Hello students, today we will see the bone injuries. In the last class we discussed about the soft tissues injuries like strain, sprain, contusion, abrasion and then bruises. Okay, today we will see the bone injuries. In this slide you can see the types of bone injuries or types of fracture. Okay, in exam मे बी ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि टाइप्स ऑफ फ्रैक्चर एक्सप्लेन करना है. ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होने का, सिर्फ बोन इंजुरीज और टाइप्स इंजुरीज सेम है. ठीक है, तो व्हाट आर द टाइप्स ऑफ बोन इंजुरीज लाइक सिंपल फ्रैक्चर, कंपाउंड फ्रैक्चर, complicated fracture, green stick fracture and then comminuted fracture, impacted fracture. Okay, now we will see the simple fracture क्या होता है उसको देखते हैं. The fracture without any bone where a bone is broken at one place is called simple fracture. You can see in the picture, मतलब बोन क्या होते हैं, जब ये सिंपल फ्रैक्चर होते हैं उसको मतलब इसमें क्या होता है, जब बोन ब्रेक होते हैं, सिर्फ वन प्लेस में बोन ब्रेक होते हैं, कोई मतलब पोजीशन चेंज नहीं होते हैं. ठीक है, उसको हम लोग सिंपल फ्रैक्चर बोलते हैं. तो इन पिक्चर में भी तुम लोग देख सकते हो कि बोन टूट रहा है या ब्रेक हो रहा है, लेकिन उसको कोई पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है. ठीक है, सिर्फ एक ही प्लेस में ब्रेक हो रहा है. ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिंपल फ्रैक्चर. तो नेक्स्ट आते हैं कंपाउंड फ्रैक्चर. कंपाउंड फ्रैक्चर इज दैट फ्रैक्चर इन व्हिच द स्किन एंड मसल्स आर डैमेज्ड along with the fracture. Generally the broken bones come out and through the skin by tearing it. मतलब ये जो कंपाउंड फ्रैक्चर है, ये जब होता है, पिक्चर में भी तुम लोग देख सकते हो कि बोन ब्रेक होने के बाद उसका जो पोजीशन है, जो प्रीवियस पोजीशन है, वो चेंज हो जाते हैं, या वो जो प्रीवियस पोजीशन था बोन का उससे बाहर निकल जाते हैं. तो इसके साथ साथ क्या होते हैं, जो हम लोग का मासूल्स है, मासूल को इंजर्ड कर देते हैं, या मासूल को डैमेज कर देते हैं, या स्किन को डैमेज कर देते हैं. ये जो कंपाउंड फ्रैक्चर होते हैं, तो उस बोन ब्रेक होने के बाद जो हम लोग का मासूल या स्किन को डैमेज कर देते हैं. ठीक है, तो उसको बोलते हैं कंपाउंड फ्रैक्चर. नेक्स्ट आता है कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर. तो कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर क्या है? इन कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर ए बोन इज ब्रोकन एंड डैमेजेस द इंटरनल ऑर्गन्स. द इंटरनल ऑर्गन्स में बी टिश्यूज, nerve or artery. Usually such type of fracture are complicated and dangerous. Such fracture are common इन हाई जम्प एंड पोल वॉल्ट. ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर क्या है? इन पिक्चर यू कैन सी, मतलब ये जो इसमें क्या दिखा रहा है, हम लोग का जो रिब बोन है, जो रिब केस है, ठीक है, उसमें जो रिब बोन है वो टूटने के बाद जो इंटरनल ऑर्गन है, इसमें हम लोगों को क्या, इसमें क्या दिखाई दे रहा है, हार्ट का हार्ट में जो डैमेज पहुंचा देता है, वो रिब केस जब टूट जाते हैं उसके बाद इंटरनल जो ऑर्गन्स हैं, जैसे कि हार्ट में डैमेज कर देते हैं हार्ट को, तो उसको क्या बोलते हैं, कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर, जो इंटरनल ऑर्गन्स को भी डैमेज कर देते हैं. ये ज़्यादातर कहाँ पर देखने को मिलते हैं, जैसे कि हाई जंप हो या पोल वॉल्ट हो, उसमें हम लोग को ज़्यादातर देखने को मिलते हैं. ठीक है, ये बहुत डेंजरस है क्योंकि इसमें कोई भी इंटरनल ऑर्गन्स को मतलब डैमेज कर सकते हैं, उसके साथ साथ जान भी जा सकते हैं. ठीक है, तो नेक्स्ट आते हैं ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर. तो इसमें क्या है, दिस फ्रैक्चर आर कॉमनली सीन इन चिल्ड्रेन बिकॉज देयर बोन्स आर वेरी सॉफ्ट एंड डेलिकेट. व्हेनेवर देयर इज एनी स्ट्रेस ऑन द बोन इट इज़ बेंट. ये जो फ्रैक्चर है ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर, ये ज़्यादातर हम लोगों को कहाँ देखने को मिलते हैं, जो बच्चे लोगों का फ्रैक्चर होते हैं उसमें देखने को मिलते हैं, क्योंकि उन लोगों का जो बोन है वो बहुत सॉफ्ट होते हैं. कभी भी कहीं पे भी गिर जाने के बाद उन लोगों का वो जो बोन है वो टूट जाते हैं, क्योंकि उसका जो बोन की क्वालिटी है बहुत सॉफ्ट हो जाते हैं या सॉफ्ट होते हैं उस टाइम. ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर. ठीक है, तो नेक्स्ट आते हैं
कम्युनिटेड फ्रैक्चर, इसमें क्या है, व्हेन ए बोन इज ब्रोकन इनटू 3 और मोर पीसेस इट इज कॉल्ड कम्युनिटेड फ्रैक्चर। सच टाइप ऑफ फ्रैक्चर इज पॉसिबल इन साइकिल रेस और मोटरसाइकिल रेस। मतलब ये जो फ्रैक्चर है कम्युनिटेड फ्रैक्चर, ये जब होते हैं बोन बहुत मतलब वेरियस टाइप मतलब पीसेस में ब्रेक हो जाते हैं, ठीक है, 3 और मोर पीसेस में ब्रेक जब हो जाते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कम्युनिटेड फ्रैक्चर। इन पिक्चर में भी तुम लोग देख सकते हो कि बोन टूटने के बाद मतलब बहुत पीसेस में उसको टूट जाने के बाद उसको क्या बोलते हैं, कम्युनिटेड फ्रैक्चर। ये ज़्यादातर कहाँ देखने को मिलते हैं, जैसे कि जो साइकिल रेसेस होते हैं या मोटरसाइकिल रेसेस होते हैं उसमें हम लोग को देखने को मिलते हैं, क्योंकि उसमें मोटरसाइकिल रेसेस में क्या होता है, बहुत स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। जब गिरने के बाद उसमें बोन में बहुत पीसेस में ब्रेक हो जाते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कम्युनिटेड फ्रैक्चर, ठीक है। तो उसके बाद आते हैं इम्पैक्टेड फ्रैक्चर। तो व्हेन द एंड ऑफ ए फ्रैक्चर बोन एंटर्स इनटू अनदर बोन इट इज़ कॉल्ड इम्पैक्टेड फ्रैक्चर। मतलब जब बोन टूट जाते हैं, ठीक है, बोन टूटने के बाद एक बोन जाके जब दूसरे एक बोन में घुस जाते हैं उसको क्या बोलते हैं, इम्पैक्टेड फ्रैक्चर। जो इसमें जो पिक्चर है, पिक्चर में भी तुम लोग देख सकते हो कि बोन ब्रेक होने के बाद जो उसका साथ में जो बोन है उसमें घुस जा रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं, इम्पैक्टेड फ्रैक्चर, ठीक है। तो ये सब था फ्रैक्चर्स, उसका टाइप्स एंड और बोन इंजरीज, ठीक है। तो अभी हम लोग देखते हैं कॉजेस ऑफ फ्रैक्चर, क्यों होते हैं, ठीक है, फ्रैक्चर क्यों होते हैं देखते हैं। फ्रैक्चर यूजुअली occurs due to a high impact on a bone. It can be caused by overuse. The most common causes of fracture are given below. मतलब क्या क्या है हम लोग देखते हैं अभी। In sports event where there is a high impact, ठीक है, जब कोई हम लोग स्पोर्ट्स खेल रहे हैं या कोई भी गेम में जब हाई इम्पैक्ट हो जाते हैं या एक दूसरे में जाके टकरा रहे हैं, उसके बाद क्या होते हैं, फ्रैक्चर हो सकते हैं, ठीक है। ट्रॉमेटिक फोर्सफुल एंड अननेसेसरी मूवमेंट्स, ठीक है। ट्रॉमा मीन्स क्या है, जो जाके बहुत झटका लगते हैं, ठीक है। एक प्लेयर जाके दूसरे एक प्लेयर को जाके बहुत ज़ोर से हिट कर रहा है, ठीक है, उसके बाद फ्रैक्चर हो सकता है। या अननेचुरल मूवमेंट्स, जो अननेचुरल मूवमेंट हम लोग कभी भी कर लेते हैं या अननेचुरल मूवमेंट जब हम लोग करते हैं तो उसमें ब्रेक हो सकता है बोन, ठीक है। तो प्रोलॉन्ग लॉन्ग डिस्टेंस वॉकिंग और रनिंग, मतलब जो लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग और वॉकिंग होते हैं तो उसमें बोन ब्रेक हो सकता है, क्योंकि जो मैराथन रेस और लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग है और वॉकिंग है उसमें एक ही एक्टिविटी हम लोग कंटिन्यू बहुत देर तक पार्टिसिपेट करते हैं या बहुत देर तक हम लोग वही एक्टिविटीज़ कंटिन्यू करते हैं। तो क्या होता है, बोन में एक पार्टिकुलर बोन में बहुत प्रेशर आ जाते हैं। या रनिंग में क्या होता है, तो हम लोग का जो लेग बोन है तो उसमें बहुत प्रेशर आते हैं। जब हम लोग लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग और वॉकिंग करते हैं तो हम लोग का जो लेग बोन है तो उसमें बहुत ज़ोर से प्रेशर आते हैं, तो उसके साथ साथ बोन टूट सकता है या फ्रैक्चर हो सकता है, ठीक है। तो नेक्स्ट आते हैं सडन फॉल ऑन ए हार्ड सरफेस। तो सडनली हम लोग कोई भी हार्ड सरफेस में जब हम लोग गिर जाते हैं उसके बाद फ्रैक्चर हो सकता है। डायरेक्ट स्ट्रिक और हिट विथ एनी सॉलिड स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, ठीक है। हम लोग कभी कभी क्या होता है, बहुत ज़ोर से जाकर कहीं पे भी हम लोग टकरा देते हैं या कोई भी स्पोर्ट्स इक्विपमेंट के कारण भी क्या होता है, फ्रैक्चर हो सकता है। नेक्स्ट ऑस्टियोपोरोसिस, मतलब इसको क्या बोलते हैं, मतलब जब हम लोग का बोन वीक हो जाता है, ठीक है, बोन का क्वालिटीज़ जब वीक हो जाते हैं उसके बाद हम लोगों का बोन फ्रैक्चर हो सकता है, ठीक है। तो ये सब था
कॉजेस ऑफ फ्रैक्चर, ठीक है, फ्रैक्चर होने का कारण। तो नेक्स्ट आते हैं प्रिवेंशन, ठीक है, फ्रैक्चर हम लोग कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो प्लेयर शुड परफॉर्म एडिक्वेट वार्म अप बिफोर पार्टिसिपेटिंग इन स्पोर्ट्स एंड गेम्स। सेम पॉइंट्स है जो हम लोग प्रीवियस क्लास में भी डिस्कस किया था, वार्म अप अच्छे से करना चाहिए, ठीक है, जिसके कारण फ्रैक्चर से हम लोग बच सकते हैं। तो नेक्स्ट आता है प्रॉपर कंडीशनिंग। प्रॉपर कंडीशनिंग बहुत ज़रूरी होते हैं, ठीक है। बोन का जो क्वालिटी है वो हम लोग अच्छा बना सकते हैं या उसको स्ट्रांग बना सकते हैं, ठीक है, तो प्रॉपर कंडीशनिंग करके। तो नेक्स्ट आते हैं प्लेयर शुड नॉट कंटिन्यू टू प्ले ड्यूरिंग द स्टेट ऑफ फैटिग। जब फैटिग हो जाते हैं प्लेयर, उसके बाद मतलब कोई भी एक्टिविटीज़ कंटिन्यू नहीं करना है। तो गुड ऑफिशिएटिंग, ठीक है, गुड ऑफिशिएटिंग भी आ जाते हैं। प्लेयर शुड बी वेरी केयरफुल एंड अलर्ट, ठीक है। तो नेक्स्ट आते हैं स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। जो हम लोग जो भी स्पोर्ट्स इक्विपमेंट यूज़ कर रहे हैं तो वो अच्छा क्वालिटी होना चाहिए, गुड क्वालिटी होना चाहिए। साइंटिफिक नॉलेज इज़ एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग बोन हेल्थ एंड प्रिवेंटिंग फ्रैक्चर्स, ठीक है। साइंटिफिक नॉलेज होना जरूरी है, ठीक है, जिससे कि हम लोग का फ्रैक्चर से हम लोग बच सकते हैं। प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स, जो भी प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स हैं वो हम लोगों को यूज़ करना है, तो उससे हम लोगों का जो फ्रैक्चर होते हैं उससे हम बच सकते हैं। बैलेंस डाइट, ठीक है, तो बोन को स्ट्रांग बनाने के लिए जो भी हम न्यूट्रिशन चाहिए वो हम लोगों को अच्छे से प्रोवाइड करना है बोन, तो उससे बोन बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं या बोन का जो भी क्वालिटी है उस वो अच्छा बन जाते हैं, तो फ्रैक्चर से हम लोग बच सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं ट्रेनिंग एंड कंपटीशन एरियाज शुड बी क्लियर ऑफ हैजर्ड्स। मतलब जो प्लेइंग एरियाज है या प्लेइंग कोर्ट है या फील्ड है वो अच्छा होना चाहिए, जिससे कि फ्रैक्चर होने से हम लोग बच सकते हैं। ये सब था प्रिवेंशन ऑफ फ्रैक्चर्स। फ्रैक्चर होने से हम लोग जो होने से बचने के लिए जो भी हम लोग स्टेप लेते हैं वो पॉइंट्स था। तो आज के लिए इतना ही। आज हम लोग क्या देखा, प्रिवेंशन, तो कॉजेस ऑफ फ्रैक्चर, तो टाइप्स ऑफ बोन इंजरीज और टाइप्स ऑफ फ्रैक्चर, सिंपल फ्रैक्चर, कंपाउंड फ्रैक्चर, कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर, ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर, कम्युनेटेड फ्रैक्चर एंड देन इम्पैक्टेड फ्रैक्चर, ठीक है। थैंक यू एवरीवन।